साथियों, पिछले 5 महीने का करंट अफेयर्स यानी जनवरी 2026 से अभी मई 2026 तक के सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। हर महीने से करीब 25, 30, 32 क्वेश्चंस मैंने लिया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास अगर आप देख लेते हैं तो जितने वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए वन शॉट में, तो आज आपको वन शॉट में ये क्लास मिलने वाली है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो, रेलवे का कोई भी पेपर हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, या फिर कोई भी स्टेट लेवल की शिक्षक भर्ती या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस क्लास को आज कंप्लीट देख लेना है। पूरे 155 क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में करवाएंगे और यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे आपके पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। और पहला सवाल है कि भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई है। ये सारे क्वेश्चंस 2026 के नए करेंट अफेयर्स हैं, ध्यान से देखिएगा। तो भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है, तो अंडमान सागर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अंडमान सागर। देखिए, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई, तो भाई देखिएगा वह कौन सा शहर है जहां पर भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई है, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है। देखिए करेक्ट होगा, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत का पहला एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जा रहा है, तो पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में स्थित है। भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की गई। करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान करेक्ट आंसर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो भाई एआई के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन, ठीक है, यानी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है यह सुविधा, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला है, बीडे सतीशन किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो देखिए बीडी सतीशन जो है ये केरलम राज्य के अभी 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, याद रखेंगे। किसने अपने उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अपने उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता है यांग सुआंग जी ने। तो यांग सुआंग जी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर करेक्ट आंसर है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो करेक्ट होगा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला, तो देखिए पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में अभी किस राज्य को पहला स्थान मिला है, याद रखिएगा साथियों, त्रिपुरा को। देखिए IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ कोठारी ने। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है, तो परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का जो 33वां देश बन गया है वह है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य में ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया गया, तो देखिएगा साथियों, श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य में ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया गया है,
करेक्ट होगा छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की परिषद का अध्यक्ष अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु करेक्ट आंसर है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बना है? देखिए करेक्ट होगा सिक्किम। नेक्स्ट है किसने पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ईशाक सिंह ने। ईशांक सिंह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में माफ करना 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 157वां स्थान। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी का निर्माण किस देश ने किया है? तो देखिए शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी का निर्माण किस देश ने किया है? तो चीन ने। ये वन शॉट में आपको नॉन स्टॉप क्वेश्चंस करवा रहे हैं, नो बकवास, सीधे क्वेश्चन आंसर ध्यान से देखिएगा। और प्लीज़ आप लोग सभी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए थॉमस कप 2026 के 34वें संस्करण में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भाई देखिए थॉमस कप 2026 का जो 34वां संस्करण था इसमें भारत ने अभी कांस्य पदक जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो उबेर कप 2026 का खिताब अभी दक्षिण कोरिया ने जीता है साथियों, याद रखेंगे। और थॉमस कप 2026 का खिताब अभी किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। नेक्स्ट है उबेर कप 2026 और थॉमस कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो देखिए राइट होगा डेनमार्क ने। अगला है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ठीक है, देखिए सिनबैक्स 2 आयोजित किया गया? तो करेक्ट होगा कंबोडिया के बीच, याद रखना, ठीक है। अगला है भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट जो है ना ये आपका गुजरात में स्थापित किया गया है, गुजरात में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नेत्र 1.0 को कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट होगा साथियों लद्दाख में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण यानी NCLT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का नया अध्यक्ष अभी अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया है। तो अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल करेक्ट आंसर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ टेक, ठीक है, सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया? देखिए करेक्ट होगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है भारतीय पत्रकार RK आनंद और अन्य किसे पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट होगा सुपर्णा शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो भाई राइट होगा 4 से 10 मई 2026 तक। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय EPC शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा कनाडा। अगला सवाल है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर जो है ये आपका झारखंड के हजारीबाग जिले में बना है। तो हजारीबाग करेक्ट आंसर होगा। F1 रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने? तो भाई ऑप्शन नंबर ए एंड्रिया किमी एंटोनेली, याद रखेंगे। अगला सवाल है भारतीय सशस्त्र बलों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रमुख त्रिसेवा सैन्य अभ्यास द्वीप शक्ति कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए करेक्ट होगा अंडमान और निकोबार में। चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका मार्च 2026 में निधन हो गया? तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर होगा ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो सूरीनाम के। सूरीनाम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय जो है ये अभी गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। याद रखेंगे, आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सुनील नारायण, जो कि केकेआर की तरफ से आईपीएल खेलते हैं। और साथियों, अभी आईपीएल 2026 यानी आईपीएल के 19वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर। ये भी याद रखना। इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला? तो ऑरेंज कैप जो है साथियों दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को। और पर्पल कैप किनको दिया गया है? तो याद रखना, गुजरात टाइटंस के करगिसो रबाडा को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मैंने आईपीएल का डिटेल वीडियो आपको करा दिया है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। दुनिया का पहला डुअल ब्रांड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने विकसित किया? तो दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है अभी किसने विकसित किया है? तो जापान ने। जापान करेक्ट आंसर होगा। एवरेडी इंडिया लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा शुरू की? तो एवरेडी इंडिया लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर के सांबा में। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए करेक्ट आएगा थलापति विजय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट होगा शीतल देवी को। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आएगा साध्वी निरंजन ज्योति जी को। अगला सवाल है, एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई करेक्ट है देखिए फलिंगटस को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गड फलिंगटस याद रखेंगे। अगला, वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला राज्य या पहला राज्य कौन बना है? वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य अभी बना है आंध्र प्रदेश साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो भाई राइट होगा भारतीय सेना ने। अगला, हाल ही में किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है? तो देखिए राइट होगा अरुंधति रॉय को। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड अभी अरुंधति रॉय को दिया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश ने की? करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया ने। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो याद रखना भारत में। लखपति बिटिया योजना किस राज्य में शुरू की गई? लखपति बिटिया योजना याद रखना, लखपति बिटिया योजना जो है ये दिल्ली में शुरू की गई है साथियों। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया? तो साथियों किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया? करेक्ट आएगा उड़ीसा पुलिस को। देखिए केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ाया है? तो अभी केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया? करेक्ट आएगा 31 मार्च 2027 तक। हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा प्राइड ऑफ हिल्स योजना। नेक्स्ट है, एनजीओ स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? देखिए करेक्ट होगा साथियों राजस्थान को। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा पीयूष आनंद को, जो कि वर्तमान में है पीयूष आनंद। अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? करेक्ट होगा जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आर बेरामुथु ने जीता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। राजस्थान में स्थित माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये जो माउंट आबू पर्वत है राजस्थान में, इसका नाम बदलकर अभी अबूराज रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अबूराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वेक्षण में किस राज्य के कुंभलगढ़ किले की दीवार को दूसरा स्थान मिला? तो करेक्ट होगा राजस्थान में है ना ये कुंभलगढ़ किला। आगे देखिए, इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भाई करेक्ट होगा ईस्ट बंगाल ने।
अगला है कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष अभी किसको नियुक्त किया गया है? तो भरत सिंह चौहान जी को। नेक्स्ट है इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? राइट होगा अनाहत सिंह ने। आगे देखिए, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का जो आयोजन है ये आपका माल्टा में किया जाएगा। माल्टा में के गोविंदा भट्ट किस लोक नृत्य से संबंधित थे जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो देखिए करेक्ट आएगा यक्षगान से संबंधित थे, और यक्षगान जो है यह आपका कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, याद रखेंगे। किस राज्य ने मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष अभी धनंजय मोहन जी को नियुक्त किया गया है। साथियों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? करेक्ट होगा रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक जी को। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर जो कि कमांडर रैंक है, इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा जावेद अशरफ, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2024-25 के लिए भारत का पहला शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा बना? तो राइट होगा तमिलनाडु। भारत में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो भारत में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए अभी कृषि सखी योजना या पहल लॉन्च की गई है। कृषि सखी 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो करेक्ट होगा भारत को। भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट होगा एन चंद्रशेखरन जी को। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? देखिए करेक्ट होगा ऑपरेशन रिलीफ। नेक्स्ट है जीएसआई द्वारा किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जीएसआई द्वारा किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो राइट होगा कलिंजर किले की पहाड़ी जो कि उत्तर प्रदेश में है। द गोल्डन रोड नामक किताब के लिए किसे प्रतिष्ठित मार्क लेंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 दिया गया? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विलियम डेल रिम्पल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन, ठीक है, देखिए गाउटेक का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पुणे में। अगला सवाल है स्कॉटहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से अभी देखिए कावे मदानी को सम्मानित किया गया है, तो कावे मदानी करेक्ट आंसर होगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। हाल ही में लॉन्च भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम है जिसने जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क तय किया? देखिए उसका नाम है साथियों प्रहार, ऑप्शन नंबर ए। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट होगा समीर कनोडिया को। अगला है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई करेक्ट होगा करण अडानी को। नेक्स्ट है वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब अभी किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों भारत ने। विंटर ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? करेक्ट होगा नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी भारत में। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
ऑप्शन नंबर ए राइट होगा ग्रासा मासेल को। नेक्स्ट है 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत के अनिल राहिया ने गोल्ड मेडल जीता। तो करेक्ट होगा इसका आयोजन अभी दुबई में किया गया था। दुनिया का पहला व्यापक विमानन कानून किस देश ने पारित किया, तो देखिए राइट होगा दक्षिण कोरिया ने। अगला है एमेलिया वाल्वरेडे के स्थान पर भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्पिन छेत्री को। क्रिस्पिन छेत्री ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, करेक्ट होगा साथियों उत्तराखंड के रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, करेक्ट होगा कर्नाटक का मैंगलुरु शहर। अगला है भारत श्रीलंका और किस देश के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती 17 आयोजित किया गया, तो दोस्ती 17 का आयोजन ये भारत श्रीलंका और किस देश के बीच, तो मालदीव के बीच हुआ, याद रखना। भारत को प्रथम रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया, तो करेक्ट होगा साथियों 16वां स्थान। भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की गई, तो भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब ये जो है मध्य प्रदेश के महू में स्थापित किया गया है। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया, करेक्ट होगा नई दिल्ली में। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब अभी किसने जीता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा विदर्भ ने। कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन कहां पर किया गया, करेक्ट होगा साथियों हरियाणा में। अगला है प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया, तो प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन अभी उड़ीसा में किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी SHG द्वारा संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, याद रखना तेलंगाना के खम्मम जिले में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया, देखिए करेक्ट होगा बेंगलुरु में। अगला शहर है भारतीय सैनिक परभजन सिंह और अन्य किसे मरणोपरांत UN के डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तो भाई करेक्ट होगा सुजीत कुमार प्रधान जी को। अगला सवाल है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इजराइल को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत की ईसा सिंह, ठीक है, भारत की ईसा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता, तो भाई राइट होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है, अभी दूसरा गोवा बना था और तीसरा राज्य बना है साथियों असम। अगला सवाल है देखिए जेनेज जानसा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, तो जेनेज जानसा जो है ना ये अभी स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। DK शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं, तो करेक्ट होगा कर्नाटक के। अगला है एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा क्षमता के मामले में भारत से स्थान पर है या भारत कौन से स्थान पर है, तो देखिए करेक्ट होगा दूसरे स्थान पर। अगला सवाल है इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किस राज्य में किया जाएगा, करेक्ट होगा साथियों महाराष्ट्र में। अगला कौटिल्य और QFOSA नामक 2 AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया, करेक्ट होगा भारतीय सेना ने। अगला सवाल है हाल ही में लॉन्च उपन्यास बाजार के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा निरंजन देव शर्मा। अगला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मिशन क्वीन पाइनएप्पल को लॉन्च किया है, तो करेक्ट होगा त्रिपुरा ने। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य परिषद ने किस बीमारी को पहली बार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी, तो देखिए करेक्ट होगा स्ट्रोक को भाई। 4 से 8 जून 2026 तक पहली
वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पर शुरू किया गया है? देखिए करेक्ट होगा साथियों, गुजरात में। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जा रहा है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों, केरल ने। अगला सवाल है, ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो राइट होगा रोहित राजपाल जी को। अगला सवाल है, ठीक है, ओरेसिंक, ठीक है, देखिए ओरेसिंक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस ने। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया है? तो साथियों याद रखना, केरल में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च पुस्तक द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया ये किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पीपी सत्यन जी ने। अगला, संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों का चयन किया गया? करेक्ट होगा 12 सांसदों का। अगला सवाल है, 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? तो याद रखना, गुरिंदरवीर सिंह। नेक्स्ट है, नवीनतम पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स के लेखक कौन हैं? तो बेटर नेवर स्टॉप्स के लेखक जो हैं वह श्याम श्रीनिवासन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तिरुवंचूर राधाकृष्णन किस विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो राइट होगा केरल विधानसभा के। रविंद्र बोस किस विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? करेक्ट होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा के। रंजित के दास किस विधानसभा के दूसरी बार स्पीकर बने? तो करेक्ट होगा असम विधानसभा के। हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष अभी राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया है, राघव चड्ढा करेक्ट होगा। भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? देखिए याद रखना, सूर्यास्त्र। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र को अभी किसने विकसित किया है? तो NIBE लिमिटेड पुणे ने। भारत की पहली कॉमर्शियल शिपलेन सेवा कहाँ पर शुरू हुई? तो साथियों याद रखना, लक्षद्वीप में। अगला, नवाचार और समावेशित पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चंडीगढ़ में। शहरी सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए किसने मिशन सक्षम को लॉन्च किया है? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने। एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किस देश ने किया? तो एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण अभी चीन ने किया है। चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? देखिए करेक्ट होगा, जॉर्डन। अगला सवाल है, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो साथियों हुगली, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा। लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत और एशिया की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। अगला, 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, केनिया के सेबेस्टियन सावे। अगला सवाल है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व के कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़ लोग। अगला है, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा, रितेश देशमुख और याद रखना जेनेलिया डिसूजा को, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों को पता होगा, बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस हैं दोनों। आगे देखिए, यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन 2026 में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट होगा, संतोष कुमार जी को। अगला है, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
तो आरण्यक घोष जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। एप्पल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? देखिए करेक्ट होगा जॉन टर्नर्स को। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, ठीक है, देखिए रिलोज समझौता लागू किया। तो रिलोज समझौता भारत ने अभी किस देश के साथ लागू किया है? तो रूस के साथ। अगला सवाल जो है, वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कौन सी पहल लॉन्च की है? करेक्ट होगा विश्व सूत्र। अगला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट होगा डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी को। अगला है सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहां पर स्थापित किया गया? देखिए राइट होगा त्रिपुरा में। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब अभी किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सेल ने, जो कि गोवा की हैं। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की? तो वाटर फॉरवर्ड पहल को अभी विश्व बैंक ने शुरू किया है, याद रखेंगे विश्व बैंक ने। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहां पर शुरू किया गया? करेक्ट होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य के वनस्पति वैज्ञानिक N अलीम यूसुफ को प्रतिष्ठित वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा केरलम के। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भाई करेक्ट होगा जीवन ऐप। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपये नगद और DSP स्तर की नौकरी की घोषणा किस राज्य ने की? तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो साथ ये पूरे 155 क्वेश्चंस थे जो जनवरी से मई 2026 तक के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।